सबसे पहले तो मैं हमारी माता मही मीरा देवी जी, इनको सदा सुमन अर्पित करता हूं और तमाम संत महापुरुष जिन्होंने आप सबके बीच में एक इस भंगी कम्युनिटी के इस व्यक्ति को, जो आपके सामने भी यहाँ बोलने की मुझे जो आजादी दी, उन सभी को भी मैं सतत नमन करता हूं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर सभी जो साथी इस पंडाल में बैठे हैं, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, ये प्रोग्राम जो है ये कोई भाषण का प्रोग्राम नहीं है। आज जिस प्रकार से एक पहल हुई है और इस माता जिसे हम कुल देवी, तो आप लोगों ने कई नाम सुना होगा कि कुल देवी होती है, लेकिन इस कुल को वास्तविक कोई देवी मिली है तो ये कुल देवी मान सकता हूं और इनकी कुल देवी है। और मैं इन कुल देवी को बार बार सत नमन करता हूं कि इनके अंदर से जो भावना निकली हुई वो इनके परिवार में फैली, उस परिवार में जो बदलाव आया है और उस बदलाव के लिए मैं पुनः इन्हें साधु शरण करता हूं। तो साथियों, मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता था कि मुझे यहाँ पर कम से कम इस परिवार से जुड़े हुए 10 साल से ऊपर हो गए। 10 साल से मैं इस घर में रोज आना जाना रहता है। यहाँ 1-2 दिन के बाद में तो मुझे आता ही रहता हूँ। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कोई नाराज हो जाए, लेकिन जब भी मैं आता हूं, एक बार यहाँ पर इलेक्शन हुए थे उस समय भी आया था और मुझे ये कहा गया कि तू बाहर का है, लेकिन इस परिवार के साथ में जब भी आता हूं तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कहीं बाहर का हूं। और बाहर का जो बताने वाले हैं साथी, वो भी सुन ले, आप भी हमारे और मैं भी आपका ही हूं, दूसरा बाहर का नहीं हूं। मैं बाहर का नहीं हूं, आप ही का हूं और आप भी हमारे ही हैं। बात यह है कि जिस प्रकार से बदलाव हुआ है, इस बदलाव में आप लोगों को कई चीजें बताना चाहता हूं। बस बदलाव की ही बातें बता रहा हूं, बाकी कोई हमारे यहाँ बातें नहीं होगी। आज हमारे बीच में घनश्याम जी सोलंकी यहाँ बैठे हैं, उनके घर में शादी है, उनकी सगे भाई की 2 लड़कियों की शादी है। और जिस दिन माता जी का परिनिर्वाण हुआ, उस दिन घर वालों ने कहा कि आज हमारी शादी होती है, इसलिए कि ये शोक सभा में या उस बॉडी लेकर जा रहे थे, उस समय नहीं जाना चाहिए। लेकिन उस महान विचारों के व्यक्ति को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसे लोगों में परिवर्तन लाने वाले यही लोग हैं। और ये हमारे जो दादाराम जी बोस और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और दीपाराम जी हिंदी जैसे आप देख रहे हैं, इन लोगों ने परिवर्तन लाया और उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो वहां जाना होगा, वो मेरे अपने ही है। अगर मेरी माँ भी इस वक्त में कुछ होता उनके, तो क्या अब शादी है इसलिए मैं उस माँ को वही छोड़ देता? ऐसे परिवर्तन लाने वाले ऐसे धनी लोग हमारे बीच में ही है। अभी वहां यहीं खड़े थे, लेकिन अभी थोड़ी देर बाहर गए होंगे, वो व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो ऐसे लोग हमें इस परिवर्तन में मिलते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे बच्चे की भी शादी तय हो चुकी है, लेकिन मुझे इसमें ऐसा नहीं लगा कि वहां नहीं जाना चाहिए। ये मेरा परिवार है और परिवार के बीच में मुझे आना चाहिए। और इस परिवार ने वास्तविक मुझे परिवार की तरह ही मुझे देखा पाला है। मैं बताना चाहता हूं कि मैं एक जाति, इस शादी से होते हुए भी आज से 10 साल पहले इनके छोटे भाई देवेंद्र की शादी थी, और शादी थी उस समय मैं यहाँ आया और मुझे दादाराम जी बोस ने कहा कि सुरेश जी, आपको तो खाना बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई, मेरे हाथ का जो भंगी अपना को मानता उस समय ज्यादा नहीं थी, मैं भंगी हूं और मैं खाना बनाऊंगा तो शायद यहाँ जो लोग बैठे वो सब उठ के चले जाएंगे, मेरे हाथ का खाना नहीं खाएंगे। दादाराम जी ने कहा नहीं, आपको ही बनाना होगा, खाना आपको ही बनाना होगा। और मैंने खाना बनाया और खाना बनाने के बाद में इन्होंने कहा कि नहीं, अब जाना नहीं है, पुरुषना भी आपको ही है। और खाना मैंने पुरुषा तो सभी लोगों ने मुझे जो स्नेह दिया, मुझे प्यार दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस परिवार ने बहुत अच्छी पहल की है। इन्होंने परिवर्तन लाया है समाज के अंदर। और ऐसे लोगों का अगर जन्म लेने वाली माँ के परिनिर्वाण पर हम नहीं आए और ये बातें नहीं बताएं, तो ये हमारे लिए भी दुख ही हो रही होगी। और इसे बताएंगे तो इससे मुझे समझ में आता है कि ये समाज के अंदर अच्छी बातें जाएगी, तो इसलिए हम आते हैं और ये बातें बताते हैं। तो साथियों, ये बात हो गई इस प्रकार से। अभी आपने कहा कि इनके सर ने कहा कि हम उस कार्यक्रम में शामिल है। मुझे सुबह फोन किया, रात को ही फोन कर दिया था कि मेरी माता जी का निर्माण हुआ है, सुरेश जी सबको आप मैसेज कर दो। मैंने ही मैसेज किए सब जगह, अपने फेसबुक से, ट्विटर से या व्हाट्सएप के जरिए या लोगों को फोन करके भी मैंने फोन किया कि आप सभी सुबह वहां में इसमें पहुंचना है। और यहाँ कर हमने देखा बहुत अच्छी पहल हुई।
क्या राजा महाराजा और नेतागण उनका जो निर्माण होता है वही किसी गाड़ी में जाके उनको अर्थी वालों उनकी गाड़ी में जाती है। अगर माता जी हमारी इस देश के अंदर परिवर्तनशील माता जी है, ये परिवर्तनशील परिवार है, इस पूरे परिवार ने हमेशा परिवर्तन लाया है। और आज जो पंच पटेल भी जो हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, आप सभी से भी निवेदन है कि ऐसी पहल करो आप। ये पहल कोई खराब नहीं है, ये व्यवस्था दुश्मन ने डाली हुई व्यवस्था है। मुझे जब लोग कहते हैं कि आप अपने आपको भंगी क्यों कहते हो, तो मैं यही कहता हूं कि मुझे सिखाया दादाराम जी बोस साहब ने और ताराराम जी मेहरा साहब ने कि आप भंगी हो। भंगी का मतलब क्या होता है? भंगी का मतलब होता है जो दुश्मन द्वारा व्यवस्था दी गई व्यवस्था, उस व्यवस्था को भंग करके जो हमारी गण व्यवस्था को स्थापित करते हैं। और आप सभी गणवीर यहाँ बैठे हैं, गणनायक यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर शासक बैठे और सम्राट बैठे हैं। ये शासक को सम्राट बनाने वाले ऐसे महापुरुषों ने मुझे जो आदेश दिया, उस आदेश के आधार चलता हूं। और ये इन लोगों ने परिवर्तन लाया मेरे अंदर भी, और हम उस परिवर्तन के दिए इस व्यवस्था को भंग करके जो व्यवस्था आज स्थापित की है, गण व्यवस्था मुझे लग रही है गण व्यवस्था है। और गण में हमारे सभी गण लोग बैठे हैं और गण नायक भी यहाँ बैठे हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आप जैसे लोगों ने ये जो सच्चे एससी के अंदर मेघवाल जाति होती है, वो परिवर्तन के लिए मानी जाती है। वो परिवर्तन कैसा परिवर्तन, ये मैं बताना चाहता हूं कि आज से 30-40 साल पहले आप लोगों ने पैतृक कार्य छोड़ा, और पैतृक कार्य छोड़ने से आप लोगों ने एक नया धंधा ढूंढा, उसमें से आप निकलकर आज हमारे सामने वकील साहब बैठे हैं, आज इसी समाज के अंदर कलेक्टर हैं, इसी जाति के अंदर आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, और यहाँ तक कि मंत्री तक बन के बैठे हैं। तो ये परिवर्तन लाया तब बने, बिना परिवर्तन तो हो ही नहीं सकता। तो ये परिवर्तन लाने वाली कौम को मैं हमेशा उनके साथ में रहता हूं। मैंने मेरे साथी के कई लोग कहते हैं कि ये लोग आरक्षण का फायदा एससी का यही ले रहे हैं। मैं उन लोगों को कहता हूं कि उनकी उंगली पकड़ दो, आप आरक्षण का फायदा आप भी लेने लग जाओगे। उनकी उंगली पकड़ना स्टार्ट कर दो, उनके पैर खींचने बंद कर दो, इस जाति के पैर खींचने बंद कर दो। ये परिवर्तनशील जाति है, और इस जाति के पैर खींचने बंद कर दो, आपका अंदर भी परिवर्तन आ जाएगा। और जिस प्रकार से मैं देख रहा हूं मेरे अंदर भी परिवर्तन आया। आज से 2 साल पहले फरवरी के अंदर की बात यह है कि मेरे पिताजी की जब दीवार हुआ, तो मैंने भी इन लोगों के माध्यम से जो सीखा था, मेरे पिताजी की भी तथागत बुद्ध के उस मंत्रोच्चार के साथ ही जालोर के अंदर पहला काम किया था। मेरी जाति में एक परिवर्तन लाया था उस समय, और मैंने भी अपने पिताजी की अर्थी को उसी गाड़ी के अंदर से जाकर बुद्धम शरणम गच्छामि के नारे के साथ हम वहां तक लेके गए थे। और मैंने घोषणा की थी, जिस प्रकार से आज हमारे दादाराम जी बोस ने घोषणा की है कि मैं भी ना तो पुष्कर जाऊंगा, ना हरिद्वार जाऊंगा, ना कहीं जाऊंगा। अगर इस पैसों से अगर समाज को कोई फायदा होता तो मैं समाज को देने को तैयार हूं। मैंने उस समय 1,70,000 रुपए मेरी जाति को दिए और उसमें समाज के हित में लगाए हुए। तो ये परिवर्तन करने पड़ेंगे। मेरे जाति के कई पंच सर ने कहा था कि कई लोग नाराज भी हो जाते हैं, और कई जाति के लोग नाराज। हमारे भी 24 गांव है, और 24 गांवों में से सारे गांव नाराज हो गए थे। लेकिन जैसे जैसे उन्हें परिवर्तन का पता चला और वास्तविकता का पता चला, तो उन लोगों में से आज जितने भी वो जो गांव के पंच है, पटेल है, आज वो कहते हैं कि सुरेश जी आपने पहल की थी, बहुत बढ़िया पहल हुई थी। 2 साल पहले तो वो नाराज थे, लेकिन आज हमारे साथ में बैठते हैं। तो ऐसे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। आज हो सकता है 2-4 लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन जब भी उनको समझ आएगी कि ये काम अच्छा हो रहा है और पहल हो रही है, तो कल हमारे साथ ही होंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, ज्यादा बातें नहीं करके, ऐसी घड़ी के अंदर इस परिवार का भी सहयोग करें। सहयोग का मतलब ये है कि ऐसे सहयोग में परिवर्तन में सहयोग करें, और आप अपने अंदर भी परिवर्तन लाए। इसी आशा के साथ आप लोगों ने मेरी बात को सुना और इसे आगे समाज तक पहुंचाओगे, इसी आशा के साथ मैं